नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का NIT बीरगंज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाइथन सीरीज़ शुरुआत करने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, क्यों इसका इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन के बारे में। पहले सर्वे से देख लेते हैं। अभी के सर्वे के अनुसार वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग में सबसे टॉप में आपको पाइथन दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद जावा दिख रहा है। तो पाइथन आज के समय में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इसलिए वन ऑफ द डिमांडेड लैंग्वेज के रूप में भी पाइथन को माना जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी पाइथन सीख भी रहे हैं, पहले से सीखे हुए भी हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी टू लर्न हो सकता है। कोई भी आदमी जिसको हल्का भी कॉन्सेप्ट हो C++ के बारे में, वो ईजिली क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है पाइथन को। पाइथन आपका कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं। पाइथन में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंट का मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में होता है, और 4 फीचर्स जो हम लोग ने जानते भी होंगे। 4 फीचर्स में आता है आपका इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इस सब के चीज़ को इंक्लूड किया गया है। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में हो और 4 फीचर्स डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक PHP में जो हम लोग करते हैं उसी तरह का डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड फ्री भी मिलता है और आप पाइथन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। www.python.org से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाइथन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पाइथन बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन में हो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस में हो, मशीन लर्निंग में हो, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हो, गेम में हो। बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस में आप क्या कर सकते हैं? पाइथन का यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। क्यों चूज करना चाहिए पाइथन? तो पाइथन क्या है कि आपको ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट लाइक PHP। इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव यूज़र ईजिली कर सकते हैं, ईजिली राइट कर सकते हैं आप प्रोग्राम। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सो स्ट्रॉन्ग फीचर्स भी है इसमें। बिगनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, जस्ट फ्यू लाइंस में आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम लिख सकते हो। और पाइथन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म मीन्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ में हो, मैक में हो, लिनक्स में हो, डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म्स में क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। देखिए फीचर्स भी इजी है, इजी टू लर्न हो गया, आप इजीली लिख सकते हो प्रोग्राम, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल कीवर्ड्स हैं, सो आप इजीली कर सकते हो। इजी टू रीड है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स हैं, सो आपको क्या हो सकता है कि प्रोग्राम क्रिएट करने में इजी हो सकता है, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पोर्टेबल कर सकते हैं उस कोड को। इंटरैक्टिव मोड में है, देखने में भी और काम करने में भी आपको इजी होगा, और टेस्टिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम्स सब फाइंड आउट करने में भी इजी होगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, सो प्रोग्राम लिख के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट वे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। ग्राफिकल बेस होने के चलते बहुत सारे लोगों को ईजी होता है, क्योंकि CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर आपको सारे सिंटेक्स याद होने चाहिए, तब जाके आप प्रोग्राम लिख सकते हो। अब इंस्टॉल कैसे करें? तो पाइथन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। आप python.org से भी जाके डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द इजी वे से आप क्या कर सकते हैं कि thony.org से जाकर बिगनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। आप डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को, और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डाउनलोड करने जाइएगा तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिखाई देगा, जैसे विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। आपको क्या चाहिए? जैसे विंडोज़ चाहिए तो विंडोज़ में क्लिक कीजिए, उसके बाद
जो वर्सन ऑफ पाइथन वहाँ अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैक का है तो मैक में कर लीजिए। सो ईजी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे अब ये वाला फाइल में आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, क्लिक करना है, उसके बाद न्यू, उसमें जाके फाइल क्रिएट करके आपको क्या लिखना है उसको लिख सकते हैं और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मैंने स्क्रीन में गया, थोनी बोल के है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा, इंटरफेस आपका शो कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि फ़ाइल क्रिएट करना है और फाइल क्रिएट करके उसमें क्या करना है कि आपको फाइल क्रिएट करके कोडिंग लिखना है और कोडिंग लिख के उसको शो ऑफ करना है। जैसे देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जस्ट फाइल में जाना है, आपको न्यू में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कोड कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यही कोड आपको करके दिखाता हूँ जो दिया हुआ है। कोड ये है, देखिए हम लोग को क्या करना है कि प्रिंट करना हो तो प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, उसके बाद मैंने लिखा वेलकम, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव कीजिएगा फाइल नेम आएगा, फाइल नेम कुछ भी दीजिए आपकी चॉइस, लेकिन एक्सटेंशन मस्ट भी क्या कीजिएगा, py कीजिएगा। ये हो गया आपका सेव। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए, यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे देगा। बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम भी देखिए यहाँ पर है। जैसे यूज़र से वैल्यू लेना है, इनपुट का काम होता है यूज़र से वैल्यू लेना। आप यूज़र से वैल्यू लीजिए। INT मीन्स कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू देते हैं वो स्ट्रिंग टाइप में होता है। स्ट्रिंग का मतलब नॉट ओनली फॉर द ABCD, अगर कोई सिंगल कोड में भी हो जाए तो स्ट्रिंग ही होता है। उसको कन्वर्ट नंबर कीजिए, वेरिएबल में स्टोर कीजिए। उसी तरह सेकेंड वैल्यू भी लीजिए, कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिक, उसके बाद b में डालिए C=A+B और सम कर दीजिए। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखें यहाँ पर मांग रहा है इंटर योर नंबर, हो गया, आप नंबर दे दीजिए। फिर दूसरा नंबर दिया, सम दिखा दिया आपको। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं इस। तो ये हो गया आपका, क्या होता है कि फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। इस तरह आप प्रोग्राम कर सकते हैं। उसी तरह आपको क्या है कि वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, तो हर किसी को पता है। अगर प्रोग्रामिंग करते तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। पाइथन में भी वेरिएबल्स होता है, लेकिन पाइथन में एक क्या है कि C और C++ से डिफरेंट क्या है कि C में हम लोग डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। जैसे इंटीजर A, फ्लोट B, कैरेक्टर C, इस तरह करके हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 10 कर दिया है, B का वैल्यू 10.5 दिया है, C का वैल्यू अगर हम लोग डबल कोड में डाल देते हैं तो स्ट्रिंग टाइप हो जाता है, या सिंगल कोड में डालते हैं तो स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ये जो आप हैश सिंबल देख रहे हैं साइड में, हैश सिंबल का मतलब होता है कमेंट। यहाँ पर कमेंट करने का, कमेंट का मतलब होता है किसी यूज़र को उस चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो आपको क्या कर सकते हैं, कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हैश दे के कमेंट को हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। जब पाइथन हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ फंक्शन सबको हमको याद रखना पड़ता है। जस्ट लाइक प्री डिफाइंड, हर एक प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड फंक्शन सब दिए रहते हैं, जो फंक्शन यूज़र को हेल्प करता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम इजी वे। जैसे आपको यहाँ पर भी फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड। जैसे देखिए प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जाता है। अगर यूज़र से वैल्यू मांगना हो तो इनपुट यूज़ कीजिए। तो ये दो बेसिक फंक्शन हो गए, प्रिंट और इनपुट। उसके बाद जब हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू लेने के बाद उसको कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक में करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे INT बोल के दिया है। INT का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। अगर हम लोग फ्लोट लेते हैं तो कन्वर्ट द नंबर इनटू डेसिमल विथ फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स।
str का मतलब होता है स्ट्रिंग होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर है, पहले हम लोग ने डायरेक्ट वैल्यू असाइन किया, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, c इक्वल टू a प्लस बी, सम किया, उसको रन करेंगे। कैसे प्रोग्राम किया जाता है इससे पहले मैंने देखा है, सेम प्रोसेस वही अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर आपने वैल्यू लिया, यूज़र से लेना हो तो इनपुट यूज़ करेंगे, और int इसलिए करेंगे क्योंकि न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, इसलिए int यूज़ करेंगे। तो पहले वैल्यू लिया, दूसरा लिया, उसके बाद आपने क्या किया, सम करके कर दिया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लोट लिया, फ्लोट का काम कर दिया, डेसिमल वैल्यू लेके काम कर दिया। उसी तरह यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू लिया, स्ट्रिंग वैल्यू का कैलकुलेशन किया, सम करके उसको स्ट्रिंग को दिखा दिया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जो ऑपरेटर्स मीन्स द सिंबल्स व्हिच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन। जो दो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे आप मानिए 3 + 5 8 हो जाता है, तो वो जो प्लस सिंबल हो क्या ऑपरेटर्स है, दोनों का काम क्या एडिशन कर दिया। सो जस्ट लाइक C++ में आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, उसी तरह के यहाँ पर भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड और नॉट होते हैं। तो जो ऑपरेटर आपने पहले पढ़ा वही ऑपरेटर सबको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट को शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक्स।